कोई आंदोलन नहीं करेंगे, कोई धरना प्रदर्शन नहीं देंगे। वो ही हम देख रहे हैं कि हमें हमारे इन भाइयों को जगाने की आवश्यकता है। आज हिंदू अपने देश में सेफ क्यों नहीं? क्या हिंदू आपस में बटा हुआ? वही तो हम बात कर रहे हैं कि हम शुरू से ही यही हमारी जो आवाज है वो उठा रहे हैं शुरू से ही कि हमारा जो हिंदू भाई है वो ठाकुर है, ब्राह्मण है, तो ओबीसी है, तो एसटी है, कब तक बटे रहेंगे? वो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे लोगों की भी पनाह है इन लोगों पे। सरकारें बदल रही है। अब इस टाइम में जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के युग में मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं वो बिल्कुल ही निंदनीय है। अब जो युग है वो सनातनियों का युग है। कहाँ से युग है सर? आप पश्चिम बंगाल में सर वो देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में भी। मैं वही तो हिंदू भाइयों को कह रहा हूँ कि आप प्रत्येक लोग अपने अपने परिवार में हथियार रखें, अपने सब परिवार में हथियार रखे और ये पलायन की बात ना करें। ये मेरा हिंदू समाज से भी निवेदन है। तो मैं ये पलायन की बात ना करें। कल वहां से भी जाओगे तो हम सभी जगह जाएंगे, इनके साथ हम मरने मारने के लिए तैयार है। हम इनका ईंट की जवाब पत्थर से देंगे। अगर अब इन्होंने हमारे एक नौजवान के साथ हरकत की है तो हम यही समझता हूँ कि हमारा जो ये हिंदू समाज है ये धैर्य की भावना रखता है, ये शांति प्रिय रहता है। लेकिन इस तरीके से जिनके इनके मौलानाओं ने जो अभी तक किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया कि ये हमारे बेटे के साथ ये हादसा हुआ। अभी आप बंगाल में जाके देख लो, जो ममता बनर्जी है, मैं समझता हूँ कि ममता बानर्जी जिस प्रकार से हमारे वहाँ हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ है, हमने ये भी राष्ट्रपति जी से मांग की है कि वहाँ तुरंत प्रभाव से इसको बर्खास्त किया जाए। मेरा ये सवाल है कि हम अपनी ही देश में कब तक पुलिस प्रशासन के भरोसे जिएंगे? नहीं, वो तो हमें स्वयं को उठना पड़ेगा ना। हमें स्वयं को अपने हाथों में हथियार लेकर चलना पड़ेगा, इनका हमें सामना करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि हमारे हिंदू भाई पलायन की बातें क्यों करते हैं? ये इस तरीके से सारे एकत्र हो, एक साथ रहे, एक साथ नहीं। ये भेदभाव समाज में जाति पाति का किस लिए करते हैं? ये सब लोग एक साथ रहे ताकि हम इनका जवाब दें। हम 140 करोड़ ये नाम मात्र, ये बार बार हमें धमकियां दे रहे हैं कि अब 15 मिनट फौज को हटा दो, हम ये कर देंगे, वो ये कर देंगे। अगर ये मैं समझता हूँ कि 140 करोड़ ये सनातनी जाग गए तो ये कहाँ जाएंगे? इनको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। तो मेरी ये चेतावनी भी है कड़े शब्दों में हिंदू महासभा की ओर से कि अपने आप में सुधार कर लें, नहीं तो हिंदू अगर 140 हिंदू जाग गए 140 करोड़ तो इनको अपने घरों से खींच कर मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ, इन कठमुल्लों को भी और इन मौलानाओं को भी, कि हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, एक शब्द ये नहीं बोलते। ममता बानर्जी ने एक शब्द हिंदुओं के लिए नहीं बोला। मैं समझता हूँ जो केजरीवाल के जो साथ हुआ वही अब उसके साथ होगा। लेकिन हमें इस चीज की चिंता है कि आज मोदी और योगी जी का युग है और उसमें हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार। जब किसी दूसरी मजहब में कोई संकट आता, कोई क्राइम होता था, पूरा विपक्ष खड़ा होता। आज हमारा विपक्ष क्यों मौन बैठा हुआ? ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो लोग हमारे वोट का गलत इस्तेमाल करते हैं, हमारे वोट को लेकर ये संसद में विधानसभा में जाकर बैठ, तो ये हम सब हिंदू भाइयों को सोचना होगा कि ऐसे लोगों का हम बहिष्कार करें, इन लोगों को वोट ना दें। अब ये वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बिल पास हुआ, इसमें 288 पक्ष में 232 विपक्ष में, कितने लोग थे? मुसलमान कितने? संसद में 30-35। तो हिंदू ने तो हाँ, तो वही तो मैं इन हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज को समझें कि इन लोगों का बहिष्कार करें, इनको वोट ना दें, इनका मुंह काला करें। ये वोट मांगने के लिए आए तो ये संसद में हमारे हिंदू भाइयों की आवाज नहीं उठाते हैं। तो मैं इन लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये आप लोग इनको अपनी ताकत दे देते हैं और 5 साल तक ये अपना मौज करते हैं, कोठी बंगलों में बैठे रहते हैं और हमारे खिलाफ आवाज उठाते हैं। सनातन की कोई सांसद हमारा वो उसमें संसद में कोई बात नहीं करता है। तो इसलिए मेरा हिंदू समाज से निवेदन है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, आपके वो चौखट के ऊपर आए। 5 साल में मैं समझता हूँ कोई कितना भी बड़ा ताकतवर हो, मंत्री हो, सांसद हो, क्योंकि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में
ST ST OBC की बात करते हैं। जब पश्चिम बंगाल में से सवाल पूछा जाता है कि जिनके घर खाली हो रहे वो भी तो OBC है, अरे तो भाई वहां बोलने को साहब, तैयार नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता ममता जी के साथ है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 5 साल बाद में ये आपकी चौखट के ऊपर फिर आएंगे, फिर नाक रगड़ेंगे आपकी चौखट के ऊपर आकर, वोट की भीख मांगेंगे, ऐसों का बहिष्कार करे। जो सनातन की बात ना करता हो, हमारी बहन बेटियों की बात ना करता हो, सनातन को सुरक्षित रखने की बात ना करता, उसका बहिष्कार कर दे हिंदू समाज। हम उसी को वोट दे जो हमारी सनातन की बात करे, हमारे इस देश को हिंदू राष्ट्र की बात करे, विश्व गुरु की बात करे, हमारी गौ माता की रक्षा करे, हमारे धर्म की रक्षा करे। हम उसी के पक्ष में वोट डालें और उससे हम सब बिरादरियां मिलकर ये तय करें कि ये हमारे लिए ठीक होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, पुलिस शासन प्रशासन केंद्र के अधीन है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मॉडल क्यों यहाँ पे आवाज गूंज रही है, यहाँ लागू होना चाहिए, क्यों? वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी सरकार का बदलाव हुआ है। मैं समझता हूँ कि आप इस राजधानी में अब सनातन की सरकार है। आदरणीय माननीय जो मुख्यमंत्री जी है, आदरणीय रेखा गुप्ता जी, अभी कुछ ही समय हुआ है। मैं समझता हूँ कि उनके राज में दिल्ली के लोग, हिंदू सनातन के लोग सुरक्षित रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कि आप लोग धैर्य रखें, सब कुछ होगा। इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई भी होगी और इन लोगों को यहाँ भी, हमने जो हरियाणा में भी, ये अभी दिल्ली में जो रोहिंग्या और बांग्लादेश घुसपैठियों का जो मुद्दा था, हमारी पूरी टीम ने हरियाणा में भी हमने ये मुद्दा उठाया कि ये बहुत सारे लोग हैं चोरी छिपे, पहले मस्जिदों में आते हैं, इनको मस्जिदों में रखा जाता है, फिर वहां से इनके मौलाना इनको सेट करते हैं कि इनको कहाँ एडजस्टमेंट किया जाए, कौन से विधानसभा में मुसलमानों की वोट कम है, वहां इनको धीरे धीरे ले जाकर ये एडजस्ट कर देते हैं। ये जो हिंदू जो लोग हैं, हिंदू जो हमारा जो धर्म है, वो न्याय प्रिय है। ये सनातन की बात ना करता हो, हमारी बहन बेटियों की बात ना करता हो, सनातन को सुरक्षित रखने की बात ना करता, उसका बहिष्कार कर दे हिंदू समाज। हम उसी को वोट दे जो हमारी सनातन की बात करे, हमारे इस देश को हिंदू राष्ट्र की बात करे, विश्व गुरु की बात करे, हमारी गौ माता की रक्षा करे, हमारे धर्म की रक्षा करे। हम उसी के पक्ष में वोट डालें और उससे हम सब बिरादरियां मिलकर ये तय करें कि ये हमारे लिए ठीक होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, पुलिस शासन प्रशासन केंद्र के अधीन है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मॉडल क्यों यहाँ पे आवाज गूंज रही है, यहाँ लागू होना चाहिए, क्यों? वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी सरकार का बदलाव हुआ है। मैं समझता हूँ कि आप इस राजधानी में अब सनातन की सरकार है। आदरणीय माननीय जो मुख्यमंत्री जी है, आदरणीय रेखा गुप्ता जी, अभी कुछ ही समय हुआ है। मैं समझता हूँ कि उनके राज में दिल्ली के लोग, हिंदू सनातन के लोग सुरक्षित रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कि आप लोग धैर्य रखें, सब कुछ होगा। इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई भी होगी और इन लोगों को यहाँ भी, हमने जो हरियाणा में भी, ये अभी दिल्ली में जो रोहिंग्या और बांग्लादेश घुसपैठियों का जो मुद्दा था, हमारी पूरी टीम ने हरियाणा में भी हमने ये मुद्दा उठाया कि ये बहुत सारे लोग हैं चोरी छिपे, पहले मस्जिदों में आते हैं, इनको मस्जिदों में रखा जाता है, फिर वहां से इनके मौलाना इनको सेट करते हैं कि इनको कहाँ एडजस्टमेंट किया जाए, कौन से विधानसभा में मुसलमानों की वोट कम है, वहां इनको धीरे धीरे ले जाकर ये एडजस्ट कर देते हैं। ये जो हिंदू जो लोग हैं, हिंदू जो हमारा जो धर्म है, वो न्याय प्रिय है, इसमें सहनता है, ये प्यार प्रेम कर, इन लोगों में ना कोई इज्जत है, ना ये धर्म का मानते, इनमें दया नाम की कोई चीज नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ इन हिंदू भाइयों से, इनके ऊपर विश्वास मत कीजिए, मत कीजिए। ये लोग किसी भी काम के नहीं। अपने परिवार में हथियार रखिए, जितना भी परिवार में जितने भी लोग हैं, माताएं बहन, वो सब लोग अपना हथियार रखें और इनका जवाब देने का अपनी हिम्मत रखें। इनसे डरने की कोई कतई बात ना करें, ना पलायन की बात करें कि हम अपना परिवार छोड़ के चले। क्यों चले जाएंगे भाई? हमारा देश है, हमारी जन्मभूमि है, हमारे वीर योद्धाओं ने कितनी कुर्बानियां दी हैं इस देश को आजाद करवाने के लिए, भारत माता को। फिर हम ये बोल रहे हैं कि हम पलायन करेंगे। अगर आपको किसी को देखना हो तो आप हमारे वहाँ आइए हरियाणा में,
मेरा गांव है हरियाणा में, अभी 7 तारीख का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था अन्नपूर्णा माता का। वहाँ उस माता के चारों तरफ मुसलमान रहते हैं। मैं नहीं कहता कि ये सभी लोग खराब है, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इनके जो मौलाना है, इनके मदरसों में जो पढ़ाई होती है वो इसी प्रकार की पढ़ाई करवाते हैं कि भाई ये हम हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, इनको काट दो, इनको मार दो। हमारे जो ये हिंदू भाई है वो जितना ज्यादा शिक्षित होते हैं उतनी वो बातें करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि प्रत्येक घर में गीता की पुस्तक हो, अपने बच्चों को अपने शास्त्र के बारे में ज्ञान दे, अपने धर्म के बारे में बताएं। केरला स्टोरी आपने देखी होगी, कश्मीर फाइल आपने देख ली, अब ये बंगाल की जो फाइल है वो आप देख लें सब। तो ये आप सबको जागना होगा। मैं सभी सनातन धर्म के भाइयों को यही अपील करना चाहता हूँ ना हो, किसी भी प्रकार के आप लोग भयभीत ना हो। हिंदुस्तान का 140 करोड़ सनातनी आपके साथ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका शुभ नाम आपने बताया? सतीश रावत। सतीश रावत जी। और आप अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। और आप बिल्कुल हरियाणा से यहाँ पे आए इस परिवार को सांत्वना देने के लिए। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि आपकी ये कोशिश है कि भाई परिवार को हम जब तक इंसाफ ना मिले तब तक आप परिवार के साथ हम खड़े रहेंगे। और भी यहाँ पे आप भी ढंग से मैं प्रधान जी के साथ ही हूँ, प्रधान जी के साथ ही हैं और आप भी प्रधान जी के साथ जिला अध्यक्ष। तो जिलाध्यक्ष से आपके क्या विचार है? सर मेरे विचार तो ये कि हम अपने हिंदू भाई का साथ देंगे और जितना होगा सनातन जितने भी हमारे कट्टर सनातनी हैं हम सब पूरे परिवार के साथ है और हम इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। किसी भी हद तक हम इनके साथ खड़े रहेंगे और इन्हीं के साथ में हम आगे भी ऐसी कोई जो घटना होगी हम उनको पूरी तरीके से रोकने का कोशिश करेंगे। और सरकार से भी हम एक गुजारिश करते हैं कि सरकार हमारी सपोर्ट करे, हिंदुओं को सनातन धर्म के साथ में इनके इस परिवार के बहुत ही ज़्यादा साथ दे। तो अगर इस तरह की घटना आगे ना हो, सरकार से क्या चाहते हैं आप कि इस मैं सरकार से मैं टारगेट ना दिल्ली में बीजेपी की सरकार से मांग करता हूं कि अब की बार इस अपराध में जो भी संलिप्त हो उन्हें चौक पे फांसी दी जाए, जिससे और लोगों के आंखों के आगे इस तरह का कोई अपराध ना हो। तो आपकी फांसी से नीचे कोई मांग नहीं है? मेरी फांसी से नीचे कोई मांग नहीं है। हमारी पूरी हिंदू महासभा की तरफ से कि इन्हें चौक पे फांसी दी जाए, जिससे कि आगे आने इस अपराध के पकड़ने में इनके पैर कांपे। क्योंकि कब तक हिंदू अपने बेटों के इसी तरह से चाकों के हवाले करते रहेंगे? वैसे तो अब सरकार बदल चुकी है, अब दिल्ली में सारी स्थिति सामान्य हो जाएंगी, पर फिर भी जो ये हादसा हुआ है ये निंदनीय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी देखा होगा कि इस समय हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष है, वो हमारे सामने खड़े थे और जब मैंने उनसे बात की कि आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इस कार्रवाई के अंदर जब तक इसके क्राइम करने वालों के फांसी ना हो तब तक हमें इससे पीछे नहीं हटेंगे और आगे ये घटना ना हो, सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप देख रहे होंगे कि इस समय सीलमपुर के अंदर जय ब्लॉक में जो कुणाल का घर है, किस तरह से यहाँ पे मायूसी छाई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से सबके चेहरे में बिल्कुल सबके चेहरे इस तरह मुजराए हुए। सर आपका क्या नाम है? राजवीर जी। राजवीर जी, आप क्या किस तरह का आप यहाँ पे चाहते हैं कि जो ये लेडी डॉन बन के घूम रही थी, पहले भी वो बाहर आई थी जमाना पे, फिर उसने कत्ल करा दिया, आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं इनको इनकाउंटर हो, फांसी हो, जो किसी को गरीब को मार रहे हैं तो इनका भी शायद इनकाउंटर या फांसी हो। योगी मॉडल होना चाहिए ना। अच्छा, हिंदू कब तक मारेंगे, कितने मारेंगे? देखो पोस्टर लगे, फोटो लगे, तारीख है इनकी, सब कुछ है, इनका रिकॉर्ड थाने में आज भी है। इनको सबको